30,000 का लश्कर हुजूर के साथ गया गज़वा तबूक। इससे पहले कभी किसी जंग में 30,000 का लश्कर नहीं गया। कहते हैं मुसलमानों की तादाद, हुजूर के साथ मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी और इन गाजियों का, जंग लड़ने वाले मुजाहिदीन का नाम किसी रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं था कि जिससे अंदाजा निकाला जा सके कि कौन गया है और कौन नहीं गया। कहते हैं सहाबा किराम के नाम किसी रजिस्टर में इंदराज भी नहीं हुआ था। जो शख्स भी इस जंग में शरीक ना होना चाहता वो ये गुमान कर सकता था कि वही के नाजिल होने के बगैर इसकी गैर हाजिरी का इंकिशाफ नहीं हो सकता। यानी उनका ख्याल था कि अगर वही नाजिल ना हो तो पता नहीं चल सकता कि कौन जो है वो गया है और कौन नहीं गया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस गजवा के लिए रवाना हुए तो फल पक चुके थे, खजूर पक चुकी थी। खजूर फल था ज्यादा अहले मदीना का, तो फसल पक चुकी थी। अब फसल जब पकती है तो जिम्मेदारों को अपनी फसल बड़ी अजीज होती है संभालने की, तो लिहाजा वो फसल भी लोगों को अजीज थी कि उसको संभाला जाए। फल पक चुके थे और दरख्तों के साए भी घने हो चुके थे। साया भी बड़ा प्यारा होता है, गर्मी में साए में बैठना और हवा लेना। और कहते हैं मैं फलों और साए को बहुत पसंद करता था। काब इब्न मालिक कहते हैं फलों को, फसलों को और साए को मैं बहुत पसंद करता था। हुजूर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों ने जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मैं सुबह उठता कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मैयत में जंग की तैयारी करूंगा, लेकिन मैं कुछ किए बगैर लौट आता। यानी इरादा करता कि आज तैयारी करता हूँ, लेकिन आज का दिन गुजर गया। कल मैंने इरादा किया तैयारी करूंगा, फिर कल का दिन गुजर गया। यानी दिल में इरादा करते रहे लेकिन मुकम्मल तैयारी ना कर सके। लेकिन मैं कुछ किए बगैर लौट आता। मैं अपने दिल में यही कहता कि जब चाहूंगा तैयारी कर लूंगा। तमाम असबाब तो मेरे पास मैसर हैं, ऊँटनियाँ हाजिर हैं, सामान पास है, तंदुरुस्त आदमी, जब चाहूंगा तैयारी कर लूंगा। हुआ ये कहते हैं कि मेरा मामला इस तरह मुलतवी होता रहा और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा किराम की मैयत में एक सुबह जंग के लिए रवाना हो गए, लेकिन इस वक्त तक मैंने किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की थी। दूसरे रोज सुबह हो गई और बगैर कुछ किए मैं लौट आया, दूसरे रोज भी ना जा सका। मैं यूं ही लेट होता रहा। लश्कर तेज रफ्तारी से सफर करता रहा और बहुत दूर निकल गया। मैंने इरादा किया कि कूच करूं और लश्कर से पीछे जा मिलूं, लेकिन काश मैंने ऐसा ना किया कि ये एजाज मेरे मुकद्दर में ही ना था। कहते हैं ये एजाज गज़वा तबूक में हाजिर होना मेरे मुकद्दर में ना था। हुजूर अलैहिस्सलाम की रवानगी के बाद जब मैं लोगों में जाता तो मुझे ये देखकर बहुत दुख होता कि मैं तो मुनाफिकीन और माजूरों के सिवा मुझे अपने जैसा तो कोई नजर नहीं आता। कोई तंदुरुस्त आदमी रह नहीं गया, या माजूर है या मुनाफिक है। ना मैं मुनाफिक हूँ ना माजूर हूँ, फिर मैं क्यों रह गया? अपने आप को कोसते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तबूक पहुंचने से पहले यानी तबूक तक जाते हुए रास्ते में हुजूर ने कहीं याद नहीं किया। एक रोज जब आप तबूक में तशरीफ फरमा थे, लोगों से दरियाफ्त फरमाया काब इब्न मालिक कहाँ है? अब हुजूर ने तलब फरमाया, पूछा काब किधर है? बनु सलमा के एक आदमी ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे अपनी दो चादरों और अपने दोनों पहलुओं की तरफ देखने ने रोक लिया है। यानी उसे बहुत अच्छे कपड़े मैसर आ गए हैं और अच्छे कपड़ों की जीनत को खराब नहीं करना चाहता। उन्हीं कपड़ों में मलबूस वो ज़ेबो जीनत के साथ मदीने में फिर रहा है। यानी उसने थोड़ी सी उनके खिलाफ जरा सख्त बात कह दी कि अपनी दो चादरों और अपने दोनों पहलुओं की तरफ देखने ने उसे रोक लिया है। हजरत मुआज़ बिन जबल ने उस शख्स से फरमाया तुमने बहुत बुरी बात की। कहने का मकसद यह था कि अल्लाह के रसूल के पास उनकी क्यों बदगुई करते हो, तुम्हें क्या जरूरत है, कुछ भी ना कहो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम। अब हजरत मुआज़ कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम हमें उस काब की तरफ से सिवाय अच्छाई के कुछ मालूम नहीं। हजरत मुआज़ उनकी तरफ से उज़्र पेश करते हैं कि या रसूलुल्लाह वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, भलापत मालूम नहीं कैसे नहीं आ सके, बहुत अच्छे आदमी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनकर खामोशी इख्तियार फरमाई, तायीद नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, नाराजगी का इजहार भी जुबान से नहीं किया, लेकिन आपके चेहरे से नाराजगी फवैदा थी, जाहिर थी। आप नाराज हुए, खामोश हो। इसी इसना में हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहरा में एक सफेद पोश शख्स को आते हुए देखा।
एक शख्स और भी पीछे रह गया था, वो बहुत पीछे चला और उसका किस्सा ये था कि वो जब बाग में गया और शदीद गर्मी थी, ठंडी छाँव में बैठने लगा। उसकी बीवियों ने उसे दावत दी, पानी जो है वो छिड़का हुआ है, छिड़काव किया, बैठ जाएं। जब ठंडी हवा आई और धूप को देखा तो उसे ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल धूप में रहें और तुम ठंडी छाँव में, ये तो मुनासिब नहीं। लिहाजा उसने बिल्कुल वहाँ से उठे और अपनी बीवियों से कहने लगे कि अब मैं तो अल्लाह के रसूल के पास जा रहा हूँ, गर्मी में अल्लाह के रसूल रहें और आपका गुलाम जो है वो ठंडी छाँव में रहे, ये मुनासिब नहीं। तो वो पीछे दौड़े और जब वहाँ पहुँचे तो वो पीछे से सवार आ रहा था, दूर से गर्दो गुबार उड़ रहा है। सहाबा कराम जज़ा चौकन्ना हुए कि शायद इधर से कोई जासूस आ गया, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? कहते सहरा में एक सफ़ेद पोश शख्स को आते देखा तो फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कौन अबू खैसमा, जो भी तू आने वाला है तू अबू खैसमा बन जा। तो वो वाकई ही अबू खैसमा इंसारी थे। हुजूर ने उनका नाम लेकर कहा, कौन या अबा खैसमा, आने वाले शख्स तू अबू खैसमा बन जा। तो अबू खैसमा इंसारी थे। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 2 साख खजूरें सदका की थी तो मुनाफिकों ने उनका मजाक उड़ाया था। काब इब्ने मालिक फरमाते हैं, जब मुझे पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम तबूक से वापस तशरीफ ला रहे हैं तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैं झूठ गढ़ने लगा, यानी दिल में आया कि मैं झूठ गढ़कर अपनी जान छुड़ा लूं। मैं दिल में झूठ गढ़ने का इरादा करने लगा, यानी शैतान ने मेरे दिल में इस तरह की बात डाली और सोचने लगा कि मैं कल हुजूर के इताब यानी हुजूर की नाराजगी से बचने के लिए कैसे बचूं। इस सिलसिले में मैं अपने अहले खाना के जी अकल अफराद से भी मदद मांगता। फिर जब कहा गया कि हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं तो मेरे जहन से झूठ का ख्याल दूर हो गया। मैंने कहा दिल से निकालो इस बात को, सच बात बताओ कि मैं जानबूझकर रह गया, मेरा कोई उज़र नहीं था। इस सिलसिले में मैं अपने अहले खाना से भी मशवरा मांगता, मगर हुजूर के तशरीफ लाने की वजह से मेरे ज़हन से यह ख्याल दूर हो गया। मुझे यकीन हो गया कि मैं झूठ बोलकर किसी सूरत में भी बच नहीं सकूंगा। तो मैंने सच सच अर्ज कर देने का मुसम्मम इरादा कर लिया। मैंने इरादा कर लिया कि सीधी बात कहूँ, तो मैंने सच सच अर्ज कर देने का मुसम्मम इरादा कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम सुबह को तशरीफ लाए और हुजूर अलैहिस्सलाम जब सफ़र से वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे और 2 रकत नमाज अदा फरमाते, फिर लोगों की मजलिस में तशरीफ फरमा होते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी महफिल मुनाकिद की तो पीछे रह जाने वाले लोग हाजिर हुए और अपने उज़र और बहाने पेश करने लगे और कसमें खाने लगे। इन लोगों की तादाद 83 थी, 83 वो लोग थे जो पीछे रह गए और कसमें खाने लगे। 83 से 90 के दरमियान कह रहे हैं, 83 से 90 के दरमियान थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके जारी बहानों को कबूल फरमा लिया। जो भी कुछ कह रहे थे हुजूर कबूल फरमाते रहे, ठीक है ठीक है ठीक है, सबको छुट्टी देते रहे। इनको बैत किया और इनके लिए दुआए मगफरत भी की और इनके दिलों के बेतों को खुदा के सुपुर्द कर दिया। जब मैंने हुजूर की खिदमत में सलाम अर्ज किया तो आपने गुस्से से तबस्सुम फरमाया। ये तबस्सुम गुस्से का भी होता है। तो आपने गुस्से से यानी तबस्सुम फरमाया कि तुम क्यों रह गए। देखिए ये है मोहब्बत। मोहब्बत शदीद थी हुजूर को काब से, उनसे नाराज होकर कहा तुम क्यों रह गए। फरमाया आगे आओ। मैं चलता हुआ आगे आया, हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गया। मुझसे फरमाया तुम क्यों पीछे रहे, क्या तुमने ऊँटनी नहीं खरीदी थी। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपके सिवा दुनिया के किसी भी और शख्स के सामने बैठा होता तो उज़्र करके उसके गुस्से से बच जाता। अल्लाह ताला ने मुझे बात करने पर बड़ी कुदरत अता की है, लेकिन खुदा की कसम मुझे यकीन है अगर आज मैं आपकी खिदमत में झूठी बात कह दूं जिसकी वजह से आप मुझसे राजी हो जाएं, ऐन मुमकिन है अल्लाह ताला आपको मुझसे नाराज कर दे। और अगर मैं आपकी खिदमत में सच्ची बात कह दूं जिसमें आप मुझ पर नाराज हो जाएं तो मैं इसमें अल्लाह ताला की तरफ से आखिरत में बेहतरी और सवाब की उम्मीद रखता हूँ। खुदा की कसम मुझे कोई उज़र नहीं था। अब सच बताते, कोई उज़र नहीं था। और खुदा की कसम जब मैं आपसे पीछे रहा उस वक्त मैं जितना कवि और तंदुरुस्त था और दौलतमंद था इतना पहले कभी नहीं था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस आदमी ने सच कहा और मुझसे फरमाया तुम उठो और उस वक्त का इंतजार करो जब अल्लाह ताला तुम्हारे मुतल्लिक को फैसला नाजिल कर दे। यानी आप नाराज हुए और कहा मेरे बारगाह से उठ जाओ, जब तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में कोई फैसला नाजिल न करे मेरी बारगाह से चले जाओ। कहते हैं उस वक्त का इंतजार करो जब अल्लाह ताला तुम्हारे मुतल्लिक को फैसला फरमा दे। बनु सलमा के कुछ अशखास मेरे पीछे पीछे चले और मुझसे कहा खुदा की कसम हमें मालूम नहीं कि इससे पहले तुमसे कोई कोताही सरजद हुई हो, तुम दूसरे पीछे रह जाने वालों की तरह कोई उज़र ही पेश कर देते।
अगर तुम उज़र पेश कर देते तो हुजूर की दुआए मगफिरत तुम्हारे गुनाह को बख्शवा देती और काफ़ी हो जाती। काब कहते हैं खुदा की कसम मुझे मलामत करते रहे, हत्ता कि मैंने इरादा कर लिया कि लौट कर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाऊं और अपनी बात की तकजीब कर दूं, यानी कह दूं कि मैंने गलत कहा। फिर मैंने इनसे कहा क्या मेरे अलावा कोई और शख्स भी इस सूरत हाल से दो चार हुआ है? क्या मेरे अलावा किसी और से भी हुजूर नाराज हुए हैं जिनमें मैं हूँ? उन्होंने कहा हाँ, दो और आदमी भी हैं। यही मामला उनके साथ पेश आया है। उन्होंने भी हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में वही अर्ज किया जो तुमने कहा था और उन्हें भी वही जवाब मिला है जो हुजूर ने तुमको जवाब दिया है। वो दो शख्स कौन थे? उन्होंने कहा वो मरारा इब्ने रबी अल अमरी और हिलाल इब्ने उमैया अल वाक़फी है। काब कहते हैं उन्होंने मेरे सामने दो पाकबाज बंदों का जिक्र किया था जो गज़वा बदर में शरीक थे और इनकी जिंदगियां मिसाली थी। जब मैंने इन दोनों का जिक्र सुना तो आगे चल दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पीछे रह जाने वालों में से हम तीनों के साथ लोगों को बात करने से भी मना कर दिया। लोगों को मना कर दिया, इनसे बात नहीं करनी। लोग हमसे किनारा कशी करने लगे या कहा कि लोगों का रवैया हमारे साथ बदल गया, हत्ता के जमीन और जो कुछ इसमें था जिसे मैं जानता था वो मुझे बदला बदला महसूस होने लगा। जमीन और आसमान बदल जाते हैं, महबूब नाराज हो जाते, और अल्लाह के नबी नाराज हों, महबूब भी हों, नबी भी हों, तो फिर हर चीज़ बदल गई। कहते हैं हर चीज़ बदली हुई महसूस हुई। हम 50 रातें इसी हाल में रहे। मेरे दोनों साथी तो बहुत बुझे बुझे थे, वो अपने घरों में बैठकर रोते रहे, दिन रात वो रोते रहे। दो शख्स मरारा इब्ने रबी और हिलाल इब्ने उमैया, वो घर से नहीं निकले। उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और वहाँ इबादत करते रहे और रोते रहे। कहते हैं वो मेरे साथी तो अपने घर में रोते, लेकिन मैं तीनों में से कम उम्र था और उनसे ज्यादा सख्त भी था, जवान और सख्त था। मैं बाहर निकलता, लोगों के साथ नमाज में शरीक होता, बाजारों में फिरता, लेकिन कोई मेरे साथ कलाम न करता, मेरे साथ कोई बात न करता। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज के बाद मजलिस में तशरीफ फरमा होते, नमाज के बाद हुजूर मजलिस लगाते, उसमें तशरीफ फरमा होते, तो मैं भी हाजिर हो जाता, मैं भी वहां जाकर बैठ जाता और सलाम अर्ज करता और अपने जी में सोचता कि क्या हुजूर ने मेरे सलाम का जवाब दिया है या नहीं, यानी सुनने की कोशिश करता कि सलाम का जवाब आया या नहीं, और अपने जी में सोचता क्या हुजूर ने सलाम का जवाब दिया या नहीं, मैं अपने होंठों को जुम्बश दी है या नहीं। फिर मैं हुजूर के करीब नमाज अदा करता और अपनी आंखों से देखने की कोशिश करता कि हुजूर मेरी तरफ देखते हैं या नहीं। जब मैं नमाज में होता तो हुजूर मेरी तरफ देखते, जब मैं नमाज में होता तो हुजूर मेरी तरफ देखते, यानी नफली नमाज जब पढ़ रहे होते, जब मैं नमाज में होता तो हुजूर मेरी तरफ देखते, लेकिन जब मैं हुजूर की तरफ मुतवज्जे होता तो हुजूर मुझसे निगाहें फेर लेते। जब मैं नमाज में होता तो हुजूर मेरी तरफ देखते, लेकिन जब नमाज से फारिग होकर मैं हुजूर की तरफ देखता तो हुजूर मुझसे निगाहें। गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी जो खास काब इब्ने मालिक की जो कैफियत थी ना, कि जब वो चाहते थे कि हुजूर देखें तो हुजूर नहीं देखते थे, नजर फेर लेते थे। जब वो नमाज पढ़ते इधर उधर देखते, हुजूर उनको देखते थे। ये मोहब्बत की इलामत थी, मगर नाराजगी थी मोहब्बत की। तो इस पर ख्वाजा साहब ने यह शेर लिखा, मैं वेखा मेंढा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे, एडे लेख मेंढे कदों थीवन कि सोहना विच वेखण दे वेखे, यार ते तेरे अंदर वसदा तेनू एवें ही पैण भुलेखे। यानी महबूब हमेशा दिल के अंदर रहता है ना, यार ते तेरे अंदर वसदा तेनू एवें ही पैण भुलेखे, यार फरीदा ओदे दर मरिए ओ वेखे या ना वेखे। यानी मुहिब का काम है वहां जाकर जान दे खिदमत करे, उसे ये गर्ज नहीं महबूब देखता है या नहीं, यार फरीदा ओदे दर मरिए ओ वेखे या ना। ये है कि वो कहते हैं हुजूर अपनी निगाहें फेर लेते। हत्ता कि जब लोगों की बेरुखी मुझे तवील महसूस होने लगी तो एक रोज मैं गया और अबू कतादा के हाथा की दीवार पर चढ़ गया। ये अबू कतादा उनके चचाजाद भाई हैं और उनसे बहुत मोहब्बत थी उन्हें पहले, लेकिन अबू कतादा इनसे नहीं बोलते थे क्योंकि हुजूर ने मना किया। अबू कतादा मेरे चचाजाद भाई थे और मुझे तमाम लोगों से ज्यादा प्यारे थे। मैंने उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहा तो उन्होंने जवाब न दिया। मैंने कहा अबू कतादा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ? तो वो खामोश रहे। मैंने दोबारा उनसे खुदा का वास्ता देकर पूछा तो वो खामोश रहे। मैंने फिर खुदा की कसम खाकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले।
सारे चचा का भाई और उनसे जिंदगी भर मोहब्बत, और आज वो भी बात ना करें और कहें कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसका रसूल जानता है, तुम मोहब्बत करते हो या नहीं। तो इस बात पर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं मुड़ा और दीवार फलांग कर बाहर निकल गया। मैं मदीना की गलियों में चला जा रहा था, मुझे एक शामी किसान मिला। अब दुश्मनों ने भी खबर सुन ली, बड़े सरदार आदमी थे। शाह गुस्सान ने खबर सुनी कि काब इब्ने मालिक से हुजूर नाराज है, तो उसने अपने साथ मिलाना चाहा। शामी किसान मिला जो मदीना तैयबा में खाने फरोख्त करने आया था। वो कह रहा था मुझे कौन काब इब्ने मालिक का पता बताएगा। लोगों ने मेरी तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। वो किसान मेरे पास आया, शाह गुस्सान का खत मुझे दिया। मैं चूंकि कातिब था यानी लिखना पढ़ना जानता था, मैंने खत को पढ़ा तो इसमें लिखा था अम्मा बाद हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे साथी, तुम्हारे साहिब यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे साथ माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उसने कहा जुल्म किया है। हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हें जिल्लत और गुमनामी के लिए पैदा नहीं किया। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी मदारात करेंगे। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी खातर मदारात करेंगे। तो मैंने खत पढ़कर कहा ये भी एक इम्तिहान है, आजमाइश है। बस मैंने खत को तनूर में फेंक डाला। जान न जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ न बेसा। राह तेरे विच रुल के मरसा, पिछा न कदी हठेसा। शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, तेरे कुत्तियां दे पैर चुमेसा। आजम जान अमानत तेरी जद मंग से पेश करे सा। तो आशिक का काम तो ये है कि भी उसे क्या गर्ज, क्या हालात है, क्या नहीं। कहते मैंने वो खत तनूर में फेंक दिया। जब 50 में से 40 दिन गुजर गए, वही नाजिल न हुई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का कासिद मेरे पास आया और कहा हुजूर ने तुम्हें हुक्म दिया है। अब देखिए अल्लाह के रसूल का तसर्रुफ अपने गुलाम पर कितना है, और गुलाम को इतना तसर्रुफ मानना चाहिए। क्या पैगाम दिया कि 40 दिन के बाद पैगाम आया कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें हुक्म दिया है, और हुक्म क्या है कि तुम अपनी बीवी से अलहदा हो जाओ। कोई शख्स देखिए कितना तसर्रुफ है आका अलैहिस्सलाम का। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, आप तो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा मालिक हैं और करीब हैं, इसलिए कहा अपनी बीवियों से अलहदा हो जाओ। मैंने पूछा क्या मैं उसे तलाक दे दूं? देखिए पैगाम सुनने वाला कैसा आशिक है। क्या मैं उसे तलाक दे दूं या क्या करूं? कासिद ने कहा नहीं, बल्कि उनसे अलग रहो और उसके करीब ना जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यही हुक्म मेरे दूसरे 2 दोस्तों को भी भेजा। मैंने अपनी बीवी से कहा तुम अपने मेके चली जाओ, और जब तक अल्लाह ताला इस मामले का फैसला नहीं फरमा देता उन्हीं के पास रहना। हिलाल इब्ने उमैया की बीवी हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिलाल इब्ने उमैया करीबुल मौत बूढ़े आदमी हैं, वो करीबुल मौत हैं, बूढ़े हैं, इनका कोई खादिम भी नहीं है। हुजूर क्या आप ये नापसंद फरमाते हैं कि मैं उनकी खिदमत करूं? फरमाया नहीं, खिदमत करती रहो बल्कि करीब नहीं जाना। उसने अर्ज किया खुदा की कसम, वो तो किसी चीज की तरफ जिस दिन से ये पैगाम सुना है रो रो कर बुरा हाल कर दिया है, किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करते। खुदा की कसम वो तो जब से ये मामला शुरू हुआ है मुसलसल रोते जा रहे हैं। मेरे बाद अहले खाना ने राय दी कि अगर तुम भी हुजूर से बीवी के सिलसिले में इजाजत मांगो, काब कहते हैं, तो तुम्हें भी इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि हुजूर ने हिलाल इब्ने उमैया की बीवी को उनकी खिदमत की इजाजत दे दी है। मैंने कहा मैं तो इस सिलसिला में हुजूर से इजाजत नहीं मांगूंगा। क्या मालूम मैं इज़्न तलब करूं और हुजूर मुझे क्या फरमा दे, क्योंकि मैं तो एक जवान आदमी हूँ। उसी हालत में 10 रातें और गुजर गई, 50 दिन पूरे हुए, और जब से लोगों को हमारे साथ बात करने से मना किया गया था 50 रातें मुकम्मल हो गईं। 50वीं रात की सुबह को मैंने अपने एक मकान की छत पर फजर की नमाज अदा की, यानी अकेले नमाज अदा की, और मैं इसी हालत में बैठा था जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया। और जिक्र क्या है कि मेरी ज़ात भी मुझ पर तंग हो रही थी और ज़मीन अपनी वुसअतों के बावजूद मुझ पर तंग हो गई थी, जब मैंने किसी निदा देने वाले की आवाज़ सुनी जो सला पहाड़ी से पर चढ़कर बुलंद आवाज से कह रहा था, ऐ काब इब्ने मालिक तुम्हें मुबारक हो। किसी शख्स ने पहाड़ी के ऊपर चढ़कर आवाज दे दी, ऐ काब तुम्हें मुबारक हो। अब क्या फरमाते हैं, कहते हैं जब यूं ही मैंने ये आवाज सुनी मैं सजदा में गिर गया। सुन्नत है रसूलुल्लाह के सहाबा की, जब बड़ी नेमत आपको पहुंचे तो फौरन अल्लाह की बारगाह में सजदा में गिर। मैं सजदा में गिर गया, मुझे मालूम हो गया था कि मेरी मुसीबत गुजर गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज के वक्त लोगों में ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह तबारक तआला ने हमारी तौबा को कबूल फरमाया। लोग हमें खुशखबरी सुनाने चल दिए, मेरे दोनों साथियों की तरफ भी खुशखबरी देने वाले चल दिए, और मेरी तरफ एक आदमी घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। असलम कबीला का एक शख्स मेरी तरफ दौड़ा, वो पहाड़ पर चढ़ा
और आवाज की रफ्तार घोड़े की रफ्तार से तेज थी। जब मेरे पास वो शख्स आया जिसकी ज़बानी मैंने बशारत सुनी थी, तो मैंने खुशखबरी सुनाने पर अपने कपड़े उतार कर उसको दे दिए, यानी खुशी में, मुबारकबाद में अपने कपड़े उतार कर दे दिए। खुदा की कसम उस रोज मेरे पास और नए कपड़े नहीं थे। मैंने 2 आरियतन कपड़े लेकर वो पहनकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, यानी किसी से कपड़े लिए और कपड़े वो खुदा के रास्ते में खैरात कर दिया, हाजिरी के इरादा से चल दिया। लोग मुझे गुरोह दर गुरोह मिलते और वो मुझे तौबा कबूल होने पर मुबारकबाद देते और कहते अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली है। हत्ता कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे। जब तलहा बिन अबीदुल्ला उठे और दौड़ते हुए मेरे तरफ आए और मुझसे मुसाफा किया और मुझे मुबारकबाद दी। खुदा की कसम मुहाजिरीन में से इनके अलावा कोई ना उठा हजरत काब हजरत तलहा के इस एहसान को कभी ना भूले कि उसने खड़े होकर मुझे मुबारक दी। हजरत काब फरमाते हैं, जब मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम अर्ज किया तो आपने फरमाया इस हालत में कि आपका रुख अनवर वो पूरे मुसर्रत से चमक रहा था। हुजूर खुशी से, आपके चेहरे पर बड़ी चमक दमक थी। तुम्हें वो दिन मुबारक हो, हुजूर ने फरमाया तुम्हें वो दिन मुबारक हो जो तुम्हें पैदाइश की विलादत से लेकर आज तक तमाम दिनों से अच्छा है। मैंने अर्ज किया हुजूर ये इनाम आपकी तरफ से है या अल्लाह जल्ला जलालो की तरफ से? फरमाया नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से। अब कहते हैं हुजूर जब खुश होते थे तो आपका रुखे अनवर चमक उठता था जिस तरह चांद का टुकड़ा हो। जब हुजूर खुश होते तो आपका चेहरा चांद का टुकड़ा नजर आता था। हमें हुजूर की इस हालत का इल्म था। कहते हैं जब मैं हुजूर के सामने बैठा तो मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तौबा में ये भी है कि मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में देता हूँ और उसके रसूल की राह में सदका करता हूँ। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपना कुछ माल अपने पास रखो, सारा माल ना दो। मैंने अर्ज किया खैबर से जो हिस्सा मुझे मिला था वो अपने पास रखूंगा। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने सच की वजह से मुझे नजात अता फरमाई। मेरी तौबा में से ये भी है कि आइंदा सारी जिंदगी में सच ही बोलूंगा। खुदा की कसम जब से मैंने हुजूर के रूबरू सच बोलने का अहद किया उस दिन से आज तक मैं नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने सच की वजह से किसी को मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से आजमाया। खुदा की कसम जब से मैंने हुजूर की खिदमत में यह अहद किया मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी अल्लाह ताला मुझे इससे महफूज रखेगा। हजरत काब फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इस पर ये आयात नाज़िल फरमाई जिनका तर्जुमा यह है कि बेशक अल्लाह ताला ने रहमत से तवज्जो फरमाई नबी करीम अलैहिस्सलाम मुहाजिरीन और इंसार पर जिन्होंने मुश्किल की घड़ी में उनका साथ दिया। बाद इसके करीब था कि उनमें कुछ लोगों के दिल फिर जाएं, फिर उन पर रहमत से मुतवज्जे हुआ। बेशक वो उन पर निहायत मेहरबान रहम वाला है। और इन तीनों पर भी तवज्जो की रहमत फरमाई जिनका फैसला मुलतवी कर दिया गया था, यहाँ तक कि जब तंग हो गई उन पर जमीन बावजूद कुशादगी के और बोझ बन गई इन पर उनकी जाने, और जान लिया उन्होंने कि नहीं कोई जाने जाए पना अल्लाह ताला से मगर उसकी ज़ात। तब अल्लाह ताला ने उस पर मायल व करम हुआ ताकि वो भी रुजू करें। बिलाशुबा अल्लाह ताला ही बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालों डरते रहो, डरते रहा करो अल्लाह ताला से और हो जाओ सच्चे लोगों के साथ। काब फरमाते हैं बाखुदा जब से मैं मुशर्रफ इस्लाम हुआ हूँ अल्लाह ताला ने मुझ पर इससे बड़ा एहसान नहीं फरमाया। मैंने हुजूर की खिदमत में सच्ची बात कह दी, मगर ना अगर मैं झूठ बोलता तो इस तरह हलाक हो जाता जिस तरह झूठ बोलने वाले हलाक हुए। बेशक अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वालों के मुतल्लिक जो है इरशाद फरमाया है कि जितनी झूठों को कहा इतना बुरा किसी दूसरे ने झूठ नहीं कहा, यानी बुरा नहीं हुआ। इरशाद खुदाबंदी है कसमें खाएंगे तुम्हारे सामने आकर, जब तुम लौटोगे उनकी तरफ ताकि तुम माफ कर दो इन्हें, सो मुंह फेर लो उनसे, यकीनन वो नापाक हैं, यानी झूठ बोलने वाले नापाक हैं। तो हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सारी बात जो है वो बयान करते हैं। एक रिवायत में ये भी कहते हैं, अकिया रिवायत को बयान नहीं करते ताकि काफ़ी तवील हो गया काम, तो मैंने ये रिवायत इसलिए आपके सामने बयान की कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जो सच्चे साथी थे वो हमेशा नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ उनका ताल्लुक कितना शदीद था कि अगर आप नाराज़ भी हो जाते तो फिर भी वो अपने ताल्लुक को कमज़ोर नहीं करते थे। तो ये है हमारा अहले ईमान का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ताल्लुक़ कि किसी हालत में भी आपके दरवाजे से पीछे ना हुआ जाए, आपके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत किया जाए। और आपके साथ ताल्लुक़ दो तरह का है, एक कानूनी है कि आप आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं और हुजूर हमारे नबी हैं, लेकिन एक ताल्लुक़ ज़ाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे महबूब हैं और हम उनके मुहिब हैं, लिहाजा उनकी ज़ात के साथ मोहब्बत जब तक न होगी ईमान कामिल नहीं होगा। तो आप हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ सच्ची मोहब्बत करें और इतनी मोहब्बत शदीद हो कि जिस तरह आप किसी महबूब से
जिस तरह होते हैं, उदास होते हैं, इस तरह अल्लाह के रसूल से भी कभी उदास हुए तो आप हों तो पता चले कि मोहब्बत है। अगर आप उदास नहीं होते और आपको याद नहीं आते तो फिर ये खाली खुली कभी कभार याद आई तो मोहब्बत हो गई, ना याद आई तो कुछ ना हुआ। तो और फिर दूसरी मोहब्बत की निशानी यह है कि महबूब के रंग में रंगे जाओ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत की तारीफ़ ये की है कि लिअन्नल मोहब्बत हियल मवाफ़िका, मोहब्बत जो है वो मवाफ़क़त महबूब का नाम है। जो महबूब करे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करने का नाम, और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रहने का नाम, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने का नाम, और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रुकने का नाम मोहब्बत है। और अगर आप करना चाहते हैं फिर सच्ची